नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शंस, जॉब्स, एग्ज़ामिनेशन जो आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिलहाल उत्तराखंड सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की ओर से एक बहुत ही अच्छी नोटिफ़िकेशन जारी हुई है। ये एक ऐसा नोटिफ़िकेशन है जो रीओपन किया गया है। यानी पहले ये एडवर्टाइज़मेंट जो है दिया गया था, बट किसी रीज़न से क्लोज़ हुआ और अभी फिर से रीओपन किया गया है। एप्लीकेशन फॉर लेक्चरर रिक्रूटमेंट है और ये बहुत ही अच्छा चांस है जो उत्तराखंड में जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट विंडो पे लेके चलती हूँ जहाँ पर ये आपको फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई है, वहाँ पर दिया हुआ है। आप डायरेक्ट जाएँगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है, तो उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन की तरफ से लेक्चर कैडर ग्रुप सी की सर्विस है ये, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 613, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है। एडवर्टाइजमेंट का अगर लिंक आप लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि एप्लीकेशन आपकी ओपनिंग डेट तो 6 मार्च है, बट क्लोजिंग डेट आपकी बहुत ही जल्दी है। तो एकदम अगर मैं कहूँ कि समय बहुत कम है, तो वो गलत नहीं होगा। आगे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप जो भी आप कैंडिडेट हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स अपनी डालेंगे, उसके बाद एजुकेशनल और अदर डिटेल, उसके बाद अपलोड करेंगे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, देन पेमेंट मेक करेंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे आप एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म मैंने आपको बताया 6 से 12 मार्च के अंदर ही आप फिल अप कर सकते हैं। कैंडिडेट एक बार जो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप रजिस्टर कर देंगे, आप उसे दोबारा यूज़ नहीं मतलब चेंज नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के जिस नंबर को आप यूज़ करते हैं, जिस ईमेल आईडी को आप यूज़ करते हैं, वो आप वही दीजिएगा। क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आपको वो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है उसे सिक्योर करना होगा और इसी पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी हैं वो पंजीकरण करने के बाद एक नया ईमेल आईडी बनाएँ, वैसे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? एक नया ईमेल आईडी हो आपका और उसके बाद उसमें पासवर्ड भी आपका नया रहेगा तो आपको ईज़ी रहेगा। आपकी जो भी एप्लीकेशन जानकारी होगी जो भी, वो लास्ट और फाइनल मानी जाएगी। तो इसके बाद जैसे ज़्यादातर फॉर्म्स में क्या होता है कि रीओपन होता है विंडो, फिर हम करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्म को इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं आपके साथ-साथ इसके बाद एक और वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगी जहाँ ऑनलाइन फॉर्म मैं आपके सामने जो है फिल अप करूँगी, ठीक है? तो आवेदन पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सभी से आप कर सकते हैं, ओके? और फ़ोटोग्राफ पे ध्यान रहे, आपके फ़ोटोग्राफ इस आयाम पे होना चाहिए। 150 है ना? 150 डब्ल्यू से दो 200 एचपीएक्स तक, ये आपका फॉर्मेट है जो डायमेंशन दिया गया फ़ोटोग्राफ का। ये कैसे अपलोड होता है, ये भी बहुत आसान है, मैं आपको बता दूँगी। If more than one submitted application is filled by a candidate using same or different email ID and mobile number, तो उनका कैंडिडेचर बिल्कुल कैंसल कर दिया जाएगा। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और पहुंच जाते हैं आपके इस फॉर्म पर। अब यहाँ पर आप अपना जो नेम है फिलअप करेंगे, सारी डिटेल फिलअप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ की आपकी एलिजिबिलिटी देखूँ कि क्या आप कैसे आप फ़िल अप कर सकते हैं, क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन है, क्या-क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एप्लीकेशन को पहले बहुत आराम से पढ़िएगा। जो लिंक दिया है उसे क्लिक कीजिए, उसको अच्छे से शांति से पढ़िए। बहुत लंबी एप्लीकेशन है, बहुत सोच समझ के फ़िल अप करने वाली एप्लीकेशन है, ठीक है? क्योंकि इसके टर्म्स कंडीशन बहुत है। पहली बात तो ये है कि वुमेन्स का जो पोस्ट है वो सिर्फ़ 67 सीट्स हैं, 63 सीट्स है बस, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि उसको वेटेज भी दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वुमन जो पोस्ट है उनको वेटेज नहीं दिया जा रहा, उनको 10% के लिए वेटेज भी दिया जाएगा, बट पोस्ट बहुत कम है। फिर आप जब इसकी एप्लीकेशन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके टर्म्स कंडीशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझनी होंगी। एक बार आप समझिए, पढ़िए और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताइएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इस फॉर्म को फिल अप कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी-सी अलग एप्लीकेशन है, ठीक है? तो बहुत एहतियात से पहले एप्लीकेशन पढ़िए और अगर आप एलिजिबल हैं, तो ही ये फॉर्म को आप फिल अप कर सकते हैं।
एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 42 इयर्स के अंदर-अंदर अगर आप हैं, तो ये आप फॉर्म आपके लिए है, ठीक है? तो चेक कर लीजिएगा, कौन-सी पोस्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन-से सब्जेक्ट के लिए कितने छूट दी गई है। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, देन आई विल हेल्प यू देन कि कैसे ये फॉर्म फिल अप होगा, ओके?